नमस्कार, मैं रमन रावल इंदौर से 100 टंच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं इन दिनों 2014 के बाद देश में आए बदलाव का। देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो विकास की नई परिभाषा लिखी है और प्रगति के जो नए आयाम तय किए हैं और अच्छे दिनों की जो शुरुआत देश के इतिहास में हुई है, उसकी वानगियां मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा आधार जो है देश के प्रमुख हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर में छपी हुई खबरें हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर सबका ध्यान रहता है। महंगाई को लेकर हमेशा राजनीतिक दल अर्थशास्त्री चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन महंगाई हमेशा जो है वो नकारात्मक नहीं हो सकती। इस बात का परिचय की एक खबर, इसका शीर्षक देखिए आप, ये 15 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित की है दैनिक भास्कर ने। इसका शीर्षक है, जितनी महंगाई बढ़ेगी उससे 2.5 गुना ज्यादा कमाई बढ़ेगी। और ये इस खबर का आधार आरबीआई की रिपोर्ट है जो कहती है कि सेंसेक्स में 37% उछाल आएगा। खबर के मुख्य तत्व देखिए। खबर में जो कहा गया है वो यह है, अगले एक साल में महंगाई 1.35% और कमाई 3.15% की दर से बढ़ सकती है। यानी महंगाई के मुकाबले कमाई लगभग 2.5 गुना ज्यादा रहने की उम्मीद है। वहीं निजी खर्च में भी औसतन 1.87% का इजाफा हो सकता है। यह बात आरबीआई की रिपोर्ट में कही गई है। महंगाई दर अधिकतम 4.1 और न्यूनतम -0.58% तक जा सकती है। वहीं आमदनी में अधिकतम 7.07% या न्यूनतम 1.92% की बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा लोगों के निजी खर्च में 7.11% तक का उछाल या -3.14% की गिरावट आ सकती है। अखबार आगे लिखता है, 2024 में सेंसेक्स अधिकतम 37% का उछाल या 33% तक गिरावट दर्ज कर सकता है। इसी अवधि में पर्सनल लोन में 4% इजाफा हो सकता है। इसमें 11.76% की अधिकतम बढ़ोतरी या 1.87% की कमी संभव है। अब आप देखिए कि महंगाई को हम जो है आलोचना का बिंदु मानते हैं, और थोड़ी सी भी महंगाई किसी क्षेत्र में बढ़ती है तो राजनीतिक रूप से काफ़ी हो हल्ला मचा रहता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस खबर में बताया है कि महंगाई बढ़ने के साथ ही आमदनी भी 2.5 गुना बढ़ेगी, कमाई भी 2.5 गुना बढ़ेगी। एक खबर और है जो अच्छा संकेत है, और उस खबर का शीर्षक ये है जो कि 20 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई है। कॉरपोरेट अब हर 5वां बोर्ड मेंबर महिला, 10 साल पहले 20 में एक थी। कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के बाद कंपनियों में बदली सूरत। खबर में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के 10 साल बाद निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल कंपनियों में औसतन हर 5 बोर्ड मेंबर में से एक महिला है। प्राइम डाटाबेस रिसर्च के मुताबिक 5 साल पहले हर 8 बोर्ड मेंबर में एक महिला थी। 10 साल पहले यह अनुपात हर 20 बोर्ड मेंबर में से एक था। कंपनी अधिनियम 2013 ने यह सुनिश्चित किया है कि निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल सभी कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड लेवल पर लैंगिक समानता बढ़ाने में प्रगति हुई है, लेकिन अब भी गिलास आधा खाली ही है। कुल मिलाकर कानून के अनुपालन में निफ्टी 500 कंपनियों में से 223 या 45% के बोर्ड में सिर्फ एक महिला डायरेक्टर है। इसके अलावा बोर्ड का आकार जितना बड़ा होगा, महिला डायरेक्टर्स की कमी उतनी ही ज्यादा स्पष्ट होगी। तो ये हुई एक और खबर जिस पर से हम ये बहुत आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से बढ़ रही है इन दिनों में, उसमें उल्लेखनीय प्रगति दर्ज हुई है। एक और खबर है जो प्रॉपर्टी से संबंधित है और जो ये बताती है कि देश
में प्रगति हो रही है, समृद्धि हो रही है। इस खबर का शीर्षक है दिल्ली एनसीआर में लग्जरी घरों की बिक्री दोगुनी हुई। मुंबई में महंगे घरों की बिक्री 74% ज्यादा। खबर में कहा गया है दिल्ली एनसीआर में इस साल के पहले 9 महीनों में लग्जरी घरों की रिकॉर्ड दोगुनी बिक्री हुई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 13,630 घर बिके। पिछले साल इसी अवधि में 6,210 घर बिके थे, यानी एक साल में दुगनी बिक्री हुई है घरों की। इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान 7 प्रमुख शहरों में लग्जरी आवासीय इकाइयों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 84,400 रही। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 39,300 था। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड के बाद अपना घर रखने की अवधारणा भी मजबूत हुई है। इसके अलावा लोग अब बड़ा और बेहतर घर खरीद रहे हैं। इसी खबर में एक बॉक्स लगा हुआ है, उसे आप देखिए। एशिया का छठा सबसे महंगा बाजार एनसीआर। दिल्ली एनसीआर एशिया प्रशांत के प्रमुख कार्यालय बाजारों में छठा सबसे महंगा है। जुलाई सितंबर तिमाही में यहाँ कार्यालय स्थल किराए पर लेने की सालाना लागत 6,539 रुपये प्रति वर्ग फुट रही। नाइट फ्रैंक के मुताबिक हांगकांग पहले की तरह एशिया का सबसे महंगा बाजार बना हुआ है। यहाँ लागत 13,738 रुपये प्रति वर्ग फुट है। मुंबई 5,880 रुपये प्रति वर्ग फुट के साथ 9वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 3,011 रुपये वर्ग फुट की दर से 23 शहरों की इस सूची में 19वें स्थान पर है। ये जो छोटी छोटी खबरें लगभग रोजाना हमको पढ़ने में, सुनने में आ रही है, ये अनायास नहीं है। दरअसल एक ये सिलसिला है जो ये बताता है कि भारत अब पिछड़ा देश तो कतई नहीं रहा, विकासशील देश से भी आगे निकलकर अब विकसित देशों की श्रेणी में आ चुका है। और अब हमारी कोशिश बहुत जल्दी जो है सबसे प्रमुख विकसित देश में शामिल होने की, हालांकि इसमें वक्त लगेगा और इसके लिए अकेले सरकार को ही प्रयास करने होंगे या सरकार के प्रयासों से ही ये संभव होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक भारतवासी की ये जिम्मेदारी है कि वे अपनी उद्यमशीलता को बढ़ाएं, कारोबार की ओर ध्यान दें, सकारात्मक नजरिया रखें और सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कोई कारण नहीं कि हम जल्द ही विश्व की प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।